सुप्रभातम सर्वेषां छात्र छात्राणां अत्र सुस्वागतम अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार से फिर से इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है बच्चों। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, फिर अपन आज संस्कृति नवनीत में ही एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कारकम। बच्चों, कारक होता क्या है? देखिए, परिभाषा में अपन ने ये लिखा है, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक होता है। यानी क्रिया कौन सी? किसी भी काम को करना, जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, आना, सोना इत्यादि। ठीक है, क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वो कारक होता है। संस्कृत में कारक चिन्ह जो होते हैं उसको विभक्ति कहा जाता है। हिंदी में तो कारक के चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के री रा रे री, और अधिकरण में पेपर, और संबोधन में हे अरे ओ। ठीक है, लेकिन संस्कृत में कारक का जो चिन्ह है ने को से द्वारा इनको विभक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यानी संस्कृत में विभक्तियां काम आती है जो किसका काम करती है? कारक चिन्ह का काम करती है बच्चों। ठीक है, तो आप परिभाषा को ये ध्यान में रखें, क्रिया के साथ में जिसका संबंध हो वह कारक होता है, और संस्कृत में कारक के चिन्ह को विभक्तियों से प्रकट किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। यानी चिन्ह नहीं आएंगे, चिन्ह की जगह क्या आएगी? विभक्ति। और विभक्ति संस्कृत में दो प्रकार की होती है, एक तो कारक विभक्ति होती है, एक होती है उपपद विभक्ति। ठीक है बच्चों, पहली तो है कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। ठीक है, कारक विभक्ति कौन सी? जो कारक चिन्ह के अनुसार काम करती है, यानी चिन्ह के अनुसार ही लगती है। ठीक है, जैसे ने आ गया तो प्रथमा विभक्ति आ गई, कर्म को आ गया तो को में द्वितीया लग गई, से द्वारा आ गया तो तृतीया लगी। एक तो होती है वो तो कारक विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति कौन सी होती है? जो कारक चिन्ह के अनुसार नहीं लगती है, एक विशेष पद आता है जिसके कारण से वो विभक्ति, कारक विभक्ति आती नहीं है, बाद में उपपद ही आती है। ऐसा खास पद आता है जिसके कारण से कारक विभक्ति नहीं लगती है, केवल उपपद विभक्ति लगती है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए कारक विभक्ति क्या है? यानी ये तो कारक चिन्ह के अनुसार लगती है, और ये जो उपपद विभक्ति है वो कारक चिन्ह के अनुसार नहीं लगेगी, ये खास पद के अनुसार लगती है। यानी विशेष कोई शब्द आ जाएगा, जैसे वितय का आ गया, परितय का आ गया, वितय दोनों ओर, परितय चारों ओर, तो ये विशेष पद आ गया, तो फिर ये विभक्ति नहीं लगेगी, उपपद विभक्ति लगेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो कारक और उसके चिन्ह और विभक्ति, ये सबसे पहले अपने को जानना जरूरी है। सबसे पहले अपन कारक में पढ़ेंगे। कारक देखो वैसे 6 भेद है कारक के। ठीक है, तो पहला तो है कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, कर्ता कौन सा? काम को करने वाला। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम इसमें करता है। इसका चिन्ह है ने। हिंदी में कर्ता ने, विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा लगेगी बच्चों। ठीक है, जैसे राम है पुस्तकम पठती, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो राम है में प्रथमा विभक्ति आ गई, क्योंकि राम इसमें करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, तो कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या है? को। ठीक है, और इसमें विभक्ति कौन सी लगती है? संस्कृत में द्वितीया लगती है। ठीक है, जैसे राम गांव को जाता है, को जाता है, तो इसमें कौन सी लगेगी? द्वितीया लगेगी। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा है करण कारक। करण कारक,
तो इसका चिन्ह क्या है, से या द्वारा, से या द्वारा, ठीक है। वह बस से जाता है, तो से आ गया। मैं पेन से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, तो से आ गया, तो ये करण कारक हो गया। और संस्कृत में अपन इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया लगा देंगे, ठीक है। अगला जो है वो है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है हिंदी में, के लिए, के लिए, ठीक है बच्चों। कर्ता ने करण को करण से द्वारा संप्रदान के लिए में अपन कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी लगा देंगे। फिर पांचवा जो अगला है, जैसे के लिए का एक उदाहरण है, तुम्हारे लिए फल लाता हूं, तो तुम्हारे लिए के लिए आ गया, तो चतुर्थी आएगी। पांचवा है अपादान, अपादान, ठीक है। तो अपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग होना, तो ऐसे चिन्ह से ही है लेकिन अलग होने में आता है ये कारक, से अलग होना, ठीक है बच्चों। अपादान से अलग होना, और विभक्ति कौन सी है, पंचमी आएगी बच्चों इसमें, ठीक है, सुन पा रहे हो। अगला है छठा, जिसको संबंध होता है वो, लेकिन उसको कारक नहीं माना गया है, वो होता है संबंध, ठीक है। जिसका चिन्ह क्या है, का, की, ठीक है ना। और इसमें विभक्ति आती है षष्ठी। फिर अगला जो कारक है वो है अधिकरण, 6 नंबर पे। पांचवे को मैंने ये कहा, पांचवा तो अपादान हो गया, संबंध को कारक माना नहीं गया इसलिए इसकी संख्या नहीं है, लेकिन इसमें विभक्ति जरूर आती है षष्ठी, चिन्ह है का, की, रा, रे, री। और नेक्स्ट जो है छठा है अपादान, अपादान कारक है बच्चों। तो अपादान कारक के का चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, अपादान आ गया। नेक्स्ट है अधिकरण है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अधिकरण। अपादान अपन ने कर लिया है, संबंध कारक नहीं है, तो अगला क्या है, छठा होगा अधिकरण होगा, ठीक है बच्चों, अधिकरण। इसका चिन्ह क्या है, में या पर, ठीक है बच्चों। और विभक्ति कौन सी लगती है इसमें, सप्तमी लगती है, ठीक है। जैसे मैं गांव में रहता हूं, तो में आ गया तो सप्तमी लगेगी, वो तो कारक विभक्ति है। और उपपद विभक्ति विशेष पदों के कारण लगती है। और एक होता है संबोधन, ये कारक नहीं है लेकिन इसमें प्रथमा लगती है। संबोधन में कौन सी लगती है बच्चों, प्रथमा। चिन्ह क्या है, हे, अये और भो, भो का मतलब अरे होता है संस्कृत में, इसमें कौन सी लगती है, प्रथमा लगती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए कारक, उनके चिन्ह और उनकी विभक्ति, ठीक है बच्चों। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वो कारक होता है, और संस्कृत में कारक चिन्ह को विभक्तियों में प्रकट किया जाता है। संस्कृत में विभक्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, वैसी विभक्ति होती है 8 संबोधन सहित, लेकिन प्रकार कितने हैं, 2, एक तो कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कारक चिन्ह के अनुसार लगती है, उपपद विभक्ति विशेष पद के कारण से लगती है। अब कारक कर्ता चिन्ह है ने, प्रथमा लगेगी, जैसे राम है, ये कौन सी है, राम है। कर्म में द्वितीया लगेगी, जैसे रामम हो गया, एक वचन का बता रहा हूं, रामम हो गया। को कर्ण से द्वारा में तृतीया लगती है, जैसे रामेण, ये हो गया।
ठीक है। संप्रदान के लिए में चतुर्थी लगती है, तो चतुर्थी क्या होती है? रामाय। ठीक है। और अपादान, संप्रदान हो गया के लिए, अपादान में अलग होने में पंचमी लगती है, जैसे रामात। ठीक है। संबंध में षष्ठी लगती है, कारक नहीं है, जैसे हो गया रामस्य। ठीक है। अधिकरण में पर में लगती है सप्तमी, जैसे हो गया रामे। और अधिक संबोधन में लगती है प्रथमा हे ऐ भो में, जैसे हे राम, संबोधन लग गया तो ये ऐसे आ जाएगा चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया कारक प्रकरण का मुख्य बिंदु है। देखने योग्य, याद करने योग्य बातें हैं, कारक, कारक के चिन्ह और विभक्ति। तो बच्चों, कारक प्रकरण याद करने के लिए सबसे पहले आपको कारकों के नाम याद कर लेना, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो अपने मूल बातें पढ़ी है। तो कारकों के नाम, उनके चिन्ह और विभक्ति, साथ में आपको इसमें शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। ठीक है। राम के हैं, बालक के हैं, लता के हैं, गुरु के हैं, धेनु के हैं, भानु के हैं, ये सारे आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, जो आपने 8th क्लास में पढ़े हैं लगभग, वो ही शब्द रूप हैं पूरे। तो 9th में वो भी शब्द रूप आपके चलेंगे, तो वो आपको याद कर लेंगे। तो अपन शब्द रूप भी इसमें काम में लेंगे विभक्तियों में। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। शिक्षक दिवस की आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी बच्चों को कोटि कोटि आशीर्वाद। आप गुरुजनों की आज्ञा मानिए, माता पिता की आज्ञा मानिए, गुरुजनों का सम्मान करिए और श्रद्धा से उनको नमन करिए, तो आप अच्छे विद्यार्थी बन पाओगे। जैसा कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश और परम ब्रह्म है। तो आप उनका सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करोगे, आदर करोगे, उनका कहना मानोगे, तो गुरु की तो आगे अपने आप ही मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, आप सभी का धन्यवाद।